दोस्तों नमस्कार, मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं, सब्सक्राइब, बेल आइकन ऑल जरूर सेलेक्ट कर लें और साथ में अपना टेलीग्राम है तो टेलीग्राम को भी अपना प्यार दें। फ्री टेलीग्राम है, जरूर इसको ज्वाइन करें, ठीक है। और ये है तो एक शॉर्ट स्विंग, एक स्विंग जो भी है आपके सामने है। चलिए शुरू किया जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, तो मैं कुछ पहले अलर्ट जारी करता हूँ। तो अलर्ट जारी, काहे का अलर्ट जारी? तो ये देखिए, क्या है ना, लोग तेजी में दुरुस्ती खो देते हैं। लोग तेजी में दुरुस्ती खो देते हैं, तो इसका क्या मतलब होता है मैं बताता हूँ। देखिए ये, ठीक है, जब तक नहीं बताऊंगा तब तक समझ में नहीं आएगा। ये जनवरी 25 का ये अभी मैंने डाउनलोड किया, तो इसको मैं बैक कर लेता हूँ। अरे ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, जा कैसे हुआ, ये तो गायब हो गया। चलिए कोई बात नहीं। तो अभी क्या मिस्टेक हो सकता है वो मैं बता रहा हूँ, उसको समझिएगा। कि कहते नहीं है कि तेजी में दुरुस्ती नहीं खोना है, तेजी में दुरुस्ती का विशेष ध्यान रखना है। तो आप बोलोगे कैसा दुरुस्ती, तो वो मैं बता रहा हूँ। हाँ, ये देखिए, ये आपको निफ्टी का दिख गया, ठीक है। ये निफ्टी का है, निफ्टी 50 का। और यहाँ मैं लेके आता हूँ ये जनवरी का, है ना, जनवरी का। तो आप बोलोगे हाँ, डाउनलोड करके भी देख लिया, अभी तक डाटा नहीं आया। अब क्या है कि यहाँ पर ये चेंज हो चुका है, तो इसके झांसे में नहीं आना है। मैं पुनः कह रहा हूँ, ये गड़बड़ करता है। तो आप बोलिएगा क्या मतलब? हाँ, मेरा कहने का साफ मतलब आप समझ सकते हैं कि एक गड़बड़ करता है। गड़बड़ मतलब जब फैक्ट शीट आता है तो कुछ चेंज हो जाता है। अब जो नए लोग होंगे बोलेंगे सर ये क्या दिखा रहे हैं, ये तो क्या है? ओ भाई, ये क्या है? ये मेन सौदा होता है। क्या सौदा है? तो ये जैसे निफ्टी 50 में कौन सा सेक्टर है, कौन सा मतलब सेक्टर में कितना चेंजिंग हो रहा है, कितना परसेंट उसमें घटा रहा है, बढ़ा रहा है, ये सब डिटेल रहता है, ठीक है। ऐसा कोई नहीं है जो आपको समझ में नहीं आएगा, समझना चाहिएगा, सब समझ सकते हैं। तो यहाँ पर सर जो दिखा रहा है कि फाइनेंस में तेजी है। फाइनेंस में मतलब 34.99 है, हम लोग का फाइनेंस में है। पिछले बार 34.35 था, तो फाइनेंस अच्छा है, तो ठीक है। आईटी में यह पोजीशन को बढ़ाया है 14.04, 13.97, थोड़ा सा बढ़ाया है। निफ्टी की बात कर रहा हूँ। अब ये डाटा पे मुझे नहीं भरोसा है, मैं अगेन कह रहा हूँ। ये चीज़ तो इस पे थोड़ा सा रहिएगा, क्योंकि एक पिछले बार मैं कई बार ये मिस्टेक करता है। फैक्ट शीट आता है, फिर इसको देखते हैं, ये चेंज हो जाता है। उस समय जब वीडियो बनाए थे तो कुछ और था, तो इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। अब देखिए, ऑयल एंड गैस में पोजीशन कम किया है ना। हेल्थ केयर में 3.9 है, जो कि कम किया है ये। और ऊपर में देखते हैं, ऑटो में पोजीशन 7.8 कर दिया है ना, जो कि 8 पॉइंट, ऑटो में कितना था, 7.62 से बढ़ा के 8 पॉइंट किया हुआ है। इधर क्या है, एक फास्ट मूविंग कंज्यूमर में 8 पॉइंट से 7.44 कर दिया गया। तो इस पर अभी भरोसा नहीं करना है मैं दोस्तों, इस चीज़ को समझ के चलिएगा। मिस्टेक होता है, क्योंकि जब कुछ हो जाएगा मिस्टेक, फिर फ़ायदा क्या। तो इसीलिए हम सोचे कि पहले ही आप लोगों को सचेत कर देते हैं कि ऐसा गलती मत करिएगा। क्योंकि नए नए जो कई होते हैं ना, वो सोचते हैं कि यहीं से काम हो जाएगा, हम सबसे पहले जान गए तो हम पहले आए हैं तो पहले पाएंगे। नहीं, यहाँ वो सिस्टम नहीं काम करता है। यहाँ सिस्टम काम करता है, इसका मैं स्क्रीनशॉट रख लेता हूँ, क्योंकि एक दिन बाद आएगा तो उसका एनालिसिस तो करूंगा ना कि भाई सही बताया कि गलत बताया, ये भी चीज़ है, ठीक है। तो हड़बड़ाइए नहीं, अभी तक कोई आया नहीं है फैक्ट शीट, तो आगे जब आएगा तो उस पर बात करेंगे। चलिए, तो अभी इंडिया के लिए क्या है, इंडिया के लिए क्या है, यूएस का आज इंडिया में जीडीपी का आने वाला है, तो इसका बेसब्री से इंतजार है जीडीपी का डाटा का। तो हाँ, अच्छा, जीडीपी का भी डाटा आने वाला है और फंड एक्शन भी आने वाला है। फंड एक्शन अर्थात मतलब फॉरेंसिक एक्सचेंज का जो रिजर्व है उसका भी आज हफ्ता में आता है ना। तो पिछले हफ्ता कम हुआ था, इस हफ्ता देखते हैं। पिछले हफ्ता तनिका कम हुआ था, तो पूरा अभी इस हफ्ता देखते हैं क्या होता है नहीं होता है। और साथ में हम लोग का ये जीडीपी का डाटा भी आने वाला है। कहाँ चला गया? साथ में हम लोग का जीडीपी का डाटा आने वाला 6 था ना, अभी कितना है, 3 3 6 तो है, तो उसको भी चेक करना है। ये देखिए, तो बहुत इंपॉर्टेंट आज का ये, मतलब मेरे हिसाब से आज बहुत इंपॉर्टेंट है। जीडीपी का डाटा अच्छा आया, 6.5 से ऊपर आया तो एक अच्छा मतलब पॉजिटिव संकेत जाएगा, नहीं तो फिर दिक्कत है। नहीं तो अगर ये भी गिर जाता है कि 5 आ जाता है या 6 आ जाता है, तो फिर चलेंगे थोड़ा ठीक है। तो ऐसा कुछ नहीं है कि हैट्रिक भी कर गया तो कोई फर्क पड़ा है, तो ठीक है, लेकिन आना चाहिए पॉजिटिव, जिससे क्या है कि मूड माहौल थोड़ा पॉजिटिव हो। तो आज कई सारे स्टॉक को आप लोग देखें ही कि कैश में चढ़वा दिया सबको और उसको फिर शामिल करके नंगा कर दिया ऑप्शन चेन के माध्यम से वापस भेज दिया। तो अभी 2 डाल रहा है, एक जोमेटो है और एक जियो फाइनेंस का। तो जियो फाइनेंस तो चलो उसको तो नहीं कुछ हिला पाएगा, तो उस तरह से भी डाला है निफ्टी में भी। तो वायदा बाजार का भी बहुत चक्कर है भाई साहब, इसीलिए हम बोलते हैं ना इन चक्करों से दूर रहने का है। अपना ईटीएफ है तो ईटीएफ में रहने का, वो सही रहेगा। चलिए, तो ये डाटा आज आने वाला है। अमेरिका में ये डाटा कल आ लिया क्या? हाँ, अमेरिका में ये देखिए, नहीं इसका पीसीई तो आज आने वाला है। और उसका तो जीडीपी आ गया था ना कल,
जो कि इक्वल था, तो इक्वल था तो उसमें भी उसका मार्केट ने इक्वल मतलब 3 के आसपास था, तो मार्केट ने उसके लिए भी उनको देख लेते हैं क्या किया है नहीं किया है। 1 मिनट थोड़ा सा तो अनएम्प्लॉयमेंट, अब देखिए अनएम्प्लॉयमेंट को कोई देखियो नहीं रहा, पूछियो नहीं रहा है, नहीं समझे। समय समय का सबका वो खेला होता है। तो ये जीडीपी का देखिए 2.3 फोरकास्ट था, तो 2.3 आया है, ठीक है। तो आप बोलोगे सर तो ठीक है, तो ठीक कैसे, प्रीवियस था 2.3 आया था, तो हाँ फोरकास्ट था और ये आया था 2.3 आया था एक्चुअली। तो अभी देखिए क्या होता है। तो हमने बस इतना ही बोला था कि अभी चलो देखिए क्या होता है, तब तक हो लिया भाई, क्या हो लिया। तो यहाँ देखिए आपके सामने है कि उनका मार्केट कैसा उनका स्वागत किया है जीडीपी का डाटा का। तो फिलहाल नेस्डेक तो अच्छा नेस्डेक भी पिटा गया। एनवीडिया का मतलब एनवीडिया एक तरह से लग रहा था कि एनवीडिया का न्यूज़ जो है टैरिफ का न्यूज़ को पचा गया। अरे कहाँ जीडीपी का डाटा आया, फिर ले धड़ाम से मारा 3% नेस्डेक। तो भाई बड़ा तांडव चल रहा है जी, 5 दिन में 7% गई। कौन? नेस्डेक। गलती से अभी इन्वेस्ट नहीं करना है, मैं पुनः इस बात को रिपीट कर दे रहा हूँ, इन्वेस्ट नहीं करना है, ठीक है। अभी अस्थिर रहिए, अभी अस्थिर रहिए, मफांग मस्ट स्टॉप, ये सब में अभी इन्वेस्ट नहीं करना है। जाके अभी कूद जाइएगा फिर बोलिएगा सर हम तो कूद गए, तो कूद गए तो बस रहिए फिर बाल ब्रह्मचारी, और क्या कूद गए तो अरे तो मतलब यहाँ पर ही आपको वेट करना ही है, क्योंकि ये कुछ नहीं गिरा है, अभी इसको गिरने दीजिए, बहुत तबाही मचा रखा है। आप इसको भी देखिए, दाऊ ठीक है, दाऊ भी कल हल्का -0.5% जरूरी है भाई। S&P 500 वगैरह जो है वो भी देखिए 2% निकला। S&P 500 वहाँ का जो मेन इंडेक्स बोला जाता है, तो इसमें भी थोड़ा सा अपन को रुक जाना है, समझ गए ना। अभी इसमें एकदम थोड़ा दूर रहना है, मस्ट स्टॉप से करते हैं 5 दिन में 5-6%, ये मेन इंडेक्स है वहाँ। अभी पूरा वीडियो बना दिया, पता चला कि अभी आवाज़ ही नहीं गई, अब क्या बताएं, कभी कल सिस्टम भी धोखा दे देता है। तो रसल 2000 देखिए ये भी 3.5% के आसपास गिरा हुआ है, तो 5 दिन में 8%। मफांग सॉरी फैंग इंडेक्स, तो इसको हम लोग मफांग से कवर करते हैं, तो इसको भी अभी नहीं करना है, वेट करना है, ठीक है। एक देखिए क्लियर इन चीज़ों पे बात हुई है कि भाई हम लोग थोड़ा सा रुक के करेंगे, है ना। अब आ जाइए ट्रम्प साहब के टैरिफ को देखते हैं। तो ट्रम्प साहब बुरी तरह से चढ़े हुए हैं टैरिफ को लेकर। तो अच्छा ये तो हमारा आरबीआई का है जो कम किया था, तो बढ़िया है। और चाइना अभी इस दौरान अच्छा परफॉर्म कर रहा है। तो चाइना के लिए देखिए, परफॉर्म करने से पहले हम आप लोगों को बोले थे कि चाइना में जाना है, तो आप लोगों ने मना किया कि नहीं जाना है, तो ठीक है नहीं गए, सीधी बात है, ठीक है 2-4-5% नहीं कमाएंगे, बाकी उसको सिल्वर के माध्यम से कवर किए, है ना। बाकी ट्रम्प साहब का भी अच्छा खेला है, अगर यूएस में पैसे वाले को एंट्री करना है तो गोल्डन कार्ड के साथ एंट्री कर सकते हैं। अभी जियो फाइनेंस और निफ्टी में एंट्री हो रहा है जोमेटो का, बाकी ब्रिटानिया और बीपीसीएल बाहर जा रहा है। चलो जी, अब यहाँ आ गई ट्रम्प की बातें, और ट्रम्प का अपना एक ट्रम्प टैरिफ का वो पूरा किचाइन टाइप का किए हुए हैं। ट्रम्प कनाडा पे जो है 4 मार्च को लागू करने वाला है। तो ट्रम्प इसलिए कर रहा है कि कोई कनाडा और मैक्सिको से उसके यहाँ पर ही ड्रग्स आता है, तो ड्रग्स के लिए वो रोकथाम के लिए बोल रहा है। अरे रोकथाम तो वो लोग कर ही रहा है, तो ड्रग्स वाला कौन बुर्बक है, वो लोग भी तो इतने सालों से कर रहा है, अचानक से आप सोचिएगा सब खत्म कर दे, तो पॉसिबल है, धीरे धीरे होगा। क्योंकि उनको कहना है कि ड्रग्स से वहाँ पर ही जो युवा वर्ग है वो रोडे पे रहते हैं। हाँ, रात को घरों नहीं जाते, रोडे पे एकदम फुटपाथ पे ही सहारा ले लेते हैं। वो तो फिर वो गाना याद आ जाएगा ना, रहने को घर नहीं, सोने को बिस्तर नहीं, तो वही बात है। फुटपाथ ही उनका बिस्तर है, काहे तो ड्रग्स लेके इस तरह से। तो इसलिए ट्रम्प साहब कह रहे हैं कि हमारे यहाँ ये बर्बाद हो रहे, वो बर्बाद हो रहे। अरे भाई साहब पता है वहाँ जितनी आबादी है ना, इतना मेडिसिन कंज्यूम करती है, ओहो क्या बोला जाए, क्या बोला जाए। हम लोग का फार्मा चलता है इसके बेस पे इसीलिए देखिएगा हमेशा ना ठेका के बगल में मेडिसिन दुकान जरूर रहेगा, चाहे अगल बगल तनिके दूर में मेडिसिन दुकान पक्का रहेगा। उधर ठेका भी खुला रहता है, उधर मेडिसिन दुकान भी खुला रहता है तो यही है, चलिए कोई नहीं तो ट्रम्प का फिलहाल तो टैरिफ का अपना चल ही रहा है, बुरी तरह से लगे हुए, और चाइना पे भी 2 गुना 4 गुना पता नहीं जो करना करते रहेंगे। तेल मार्केट थोड़ा सा ठंडा हुआ है, और वही अभी चल रहा है, अभी मैक्सिको की तरफ घूमे हुए हैं, तो ठीक है अब देखिए किधर क्या करते हैं। मतलब ट्रम्प चाचा जो है एकदम सनीचरा वाला काम कर रहे हैं, जिधर घूम जा रहे हैं उधर ही हाँ ठीक है, देखिए मतलब गलत नहीं है, आप बिल्कुल जायज़ बात कर रहे हैं, लेकिन फिर वही बात है ना कि हम डॉलर में ट्रेड क्यों करें। आप सब ठीक बोल रहे हैं, हम डॉलर में नहीं करेंगे, हम गोल्ड में करेंगे, तो ये बात है। तो अब देखिए क्या होता है आने वाला समय में। कारों और रासायनिक अच्छा टैरिफ कटौती पर विचार कर रहा है। ट्रम्प के शुल्क बढ़ने के बीच भारत कार और रासायनिक जो भी है टैरिफ उसमें काटने का कर रहा है। भारत भी अपने तरफ से, देखिए भारत का एक शुरू से स्टैंड रहा है कि कोई किसी भी प्रकार के मामला से ना खुद को बचाए,
डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि ब्रिक्स में 100% की चेतावनी से ये मतलब ख़त्म नहीं रुका, तो ये तो चलते रहेगा, है ना। ट्रंप के शुल्क बढ़ने के बीच में भारत में कारोबार आसानी, तो ये सब अपना है, मोटा मोटी चल रहा है, ठीक है सर, ये सब चलने दीजिए। और भारत पे जो भी टैक्स टूक्स लगेगा ना हमारे हाथ में है ना आपके हाथ में है, ठीक है। बाकी कई जो सिटी हो गया, सिटी जेपी मॉर्गन हो गया, ये सब अभी कह रहे हैं कि भारत में अब इन्वेस्टमेंट के लिए अब भारत सही समय हो गया है। अब इसके बीच में एक चीज़ आपसे खाली दिखाऊंगा, उसके बाद अपनी वाणी को हाँ ये तो ये क्या है, भारत अभी जो निफ्टी 50 का ना, एक बार हल्का सा पीई चेक कर लेते हैं। एक्चुअली ये वीडियो मैंने बना ली, फिर पता नहीं किसी कारण से आवाज़ नहीं आया, मज़ा नहीं आया, दोबारा बनाना पड़ रहा है। ये देखिए 20.4 20.4 पीई है, प्राइस अर्निंग रेशियो। तो ये क्या इससे नीचे नहीं जाएगा कि यहीं पर ही बना के उठ जाएगा, है तो दिमाग में। अब देखिए क्या होता है ग्राउंड में, ठीक है। फिलहाल इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद जय भारत।